मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि पिछले 2 सालों से भांग की खेती पर चर्चा जारी है और विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने बताया कि सरकार जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले रही है। भांग की खेती की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। नरेश चौहान ने साथ ही कहा कि भांग की खेती सकारात्मक मंशा के साथ की गई है और सभी को संतुष्ट रहने के लिए ऐसे पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। जो फैसला किया है ये कोई जल्दबाजी में नहीं हो रहा है। इसके ऊपर चर्चा 2 साल से हो रही है और सब तरह से ये विधानसभा के अंदर भी इस पे बात हुई थी और कमेटी बनी थी जिसमें विधायक सत्ता पक्ष के भी थे और विपक्ष के भी थे। वो एक रिपोर्ट थी, वहाँ उस वक्त तो किसी का कोई ऐसा इशू नहीं आया। अभी भी ये सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी कैबिनेट ने दी है और उसके पीछे मंशा ये है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 महीने के अंदर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इस पे काम करेंगे। अभी आप ये समझें कि ये कोई जल्दबाजी में काम नहीं हो रहा और इस मंशा से तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि इससे जो है मकसद समाज में जो है नशा बढ़ाने का है। इसके और बहुत सारे वो उसकी वैरायटी अलग है, उसके यूजेस अलग है। वो आप समझे कि मेडिसिन वैल्यू है उसकी दुनिया के अंदर, उस नज़रिए से कर रहे हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है उसके बहुत सारे उपयोग हैं। सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि हम इसको जल्दबाजी में नहीं करेंगे, अब इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे करेंगे और दुनिया के अंदर जहां भी ये काम हो रहा है वो किस तरह से हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह से इसका। और ये मंशा जिनकी भी ये, चाहे माननीय गवर्नर साहब ने जो बात कही है या जयराम जी ने जो कंसर्न है, ये बिल्कुल उस उद्देश्य से नहीं हो रहा है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और इसके पीछे मंशा बड़ी साफ है कि हमारे प्रदेश के अंदर ये बड़े, जब रिसर्च आएगी, पूरी रिपोर्ट आएगी कि कैसे ये हो सकता है, किन क्षेत्रों में हो सकता है, कैसे इसके लाइसेंस इशू होंगे और फिर उसके बाद जो यूजेस है वो कैसे होगा, क्या ये हमारे इंडियन मार्केट में है या अब्रॉड जाएगा या क्या होगा। तो ये इस बात को बड़े सबको समझ लेना चाहिए कि मंशाएं बड़ी साफ है। जब इसके अच्छे परिणाम आएंगे, पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो जिस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही सबकी सहमति से और प्रदेश के हित में लेके जो है फैसला किया जाएगा। देखिए, ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल बात है कि अगर सरकार होती, अभी फिलहाल सरकार प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की बनी है और जयराम जी तो पहले रह चुके मुख्यमंत्री, उनको रिपीट नहीं किया है, इसका कोई महत्व नहीं अगर सरकार होती तो। लेकिन इस पे जो फैसला है वो भारत सरकार ने जो किया है, बिल पास हुआ है, इसमें हर कई ऑब्जर्वेशंस हैं। कांग्रेस पार्टी एक हमारी सरकार हिमाचल में है और राज्य में भी है, नेशनल पार्टी है, हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। जो भी फैसला हमारी पार्टी इस उद्देश्य से करेगी, इसमें बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स भी है और बहुत सारी ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनके कंसर्न हैं या हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके कंसर्न्स हैं। तो हमेशा भारत में वो फैसले जो सबको साथ लेके करें, सबको विश्वास में लेके करें, उससे जो है देश को मजबूती मिलती है। तो ये मेरे ख्याल में सत्ता में होते तो ऐसा हो जाता। उसके लिए तो 2027 का इंतजार करना पड़ेगा। फिर से प्रदेश की जनता ये फैसला करेगी कि सत्ता किसके हाथ में।